ने हम लोग को घर से निकालने का काम कर रही है। जो पेमेंट हम लोग का 22,000 बनती थी आज 3,000 पेमेंट हो गई है, क्योंकि कलेक्शन होगा नहीं, कमीशन बनेगा नहीं है। तो माननीय विजेंद्र यादव जी बता दें कि 125 यूनिट का पॉपुलेट हम लोग से क्यों बंटवा रहे हैं, और आप लोग से प्रचार करवा के आप लोग को निकाल वोट बैंक के लिए 125 यूनिट का प्रचार भी करवाया जा रहा है। हम लोग 6 यूनिट वाला, तो जब हम लोग उसका 125 यूनिट का पर्चा घर घर बांट के नीतीश कुमार का प्रचार कर सकते हैं, तो हम लोग घर घर जाकर उसका एक एक वोट बिगाड़ने का भी काम करते हैं। 500 मीटर रीडर का क्या हाल होगा? हम लोग जिस तरह से धरना पर धरना लगातार कर रहे हैं, ये बहुत भारी महंगा पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, युवा को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो फिर 19,500 हम लोग पूरे बिहार में मीटर रीडर है, तो हम लोग को समायोजित करके रोजगार क्यों नहीं दे रहे? नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं डिश 24। मैं इस वक्त मौजूद हूं गर्दनी बाग। बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव आने से पहले पटना की सड़कों पर धरना ही धरना देखने को मिला। फिर आज आपको बता दें कि विद्युत विभाग की तरफ से जो कर्मचारी हैं, जो बिजली 125 यूनिट फ्री होने के बाद उनके पे भारी संकट आ पड़ी। आइए उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है मामला, किस मांग को लेकर आप ये धरना दे रहे हैं। हम लोग बिहार विद्युत विभाग के 2 साल के एग्रीमेंट पर 2012 से काम कर रहे थे, और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा बिजली विभाग में लचर व्यवस्था को देखते हुए हम लोग को लाया गया था, और एक्सटेंशन मतलब हर साल 2-2 साल का एक्सटेंशन करके आज तक हम लोग का गोल्डन लाइफ जो था बर्बाद कर दिया विद्युत विभाग। क्योंकि अब स्मार्ट मीटर लग रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिर अब हम लोग का 12 साल का जो गोल्डन लाइफ था वो तो बर्बाद कर दिए हैं। तो कहना ये कि जो तो कमीशन अब मिलेगा नहीं, तो हम लोग को समायोजन कर दिया जाए विभाग में, क्योंकि विभाग में बहुत सारा काम है। अगर वो लेना चाहे तो बहुत सारा काम है, और विभाग में हम लोग का समायोजन करें, क्योंकि अब 125 यूनिट फ्री भी कर दिए हैं, तो उसका राजस्व भी आएगा नहीं, तो उसका कमीशन भी नहीं मिल पाएगा। जब विद्युत विभाग को कोई नहीं जानता था दूर दूर के लोग की कैसे पैसा जमा करता है, हम लोग गाँव गाँव जाकर घर घर जाकर धूप कोरोना काल बरसात तक में हम लोग ने घर घर से पैसा लाया, और आज पैसा ला करके दे दिया। इसी बिजली विभाग अर्ज से फर्श तक हम लोग ने पहुंचा दिया, जीरो से हीरो बना दिए। और आज नीतीश कुमार के तानाशाही सरकार ने हम लोग को घर से निकालने का काम कर रही है। जो पेमेंट हम लोग का 22,000 बनती थी आज 3,000 पेमेंट हो गई है, क्योंकि कलेक्शन होगा नहीं, कमीशन बनेगा नहीं। दूसरी चीज ये है कि 13 में जब स्कीम आया था तो उस समय हम लोग को 6.5% मिलता था, और आज हम लोग को 3% कर दिया गया। मतलब सबका कमीशन में बढ़ोतरी होता है, लेकिन हम लोग का घटते आया है। 13 में 6.5% और अभी 3%। उसके बाद भी स्मार्ट और जीरो यूनिट 125 फ्री करके पूरा साजिश बना करके हम लोग को निकाल दिया गया। कितना लोगों को निकाला गया? 19,500 पूरे बिहार में हम लोग मीटर रीडर हैं, और हम लोग को निकाल दिया गया है। अभी बता रहे हैं बहुत सारे लड़का जो थे, मतलब शादी सेट हुआ था उन लोग को बिजली विभाग के नाम पर, उन लोग का शादी तक टूट गई। जिम्मेदारी किसकी है? नीतीश कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की जिम्मेवारी है। यानी सरकार से पूरी तरह से आप खफा है? जी, सरकार से हम लोग खफा है, और हो सके तो हम लोग पूरे यूनिटी के साथ जिस तरह से 125 यूनिट का प्रचार इनका डोर टू डोर किए हैं, हम लोग घर घर जाकर के नीतीश कुमार का बहिष्कार भी करवाएंगे, और एक एक वोट को विपक्षी के हाथ में दिलवाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हम लोग को बात नहीं मान रहे हैं। हम लोग घर घर जाने वाले साथी हैं। धूप हो कोरोना हो, जिस स्थिति में हम लोग घर घर गए हैं और जाकर के कलेक्शन करके लाकर दिए हैं, तब आज बिजली विभाग और से फर्ज पहुंची है। इनकी अधिकारियों की देन नहीं है, ये हमारे मीटर रीडर साथियों की देन है भाइयों। ये साथी है जो कोरोना काल में भी पहुंचे हैं घर घर, और आज ऊर्जा मंत्री बोलते हैं कि ये लोग हमारे साथी नहीं है। जब उनके यहाँ के हम लोग काम करने वाले नहीं हैं, तो माननीय विजेंद्र यादव जी बता दें कि 125 यूनिट का पॉपुलेट हम लोग से क्यों बंटवा रहे हैं, और आप लोग से प्रचार करवा के आप लोग को निकाल वोट बैंक के लिए 125 यूनिट का प्रचार भी करवाया जा रहा है। हम लोग से घर घर प्रचार करवाया है नीतीश कुमार, और आज विजेंद्र यादव कहता है कि हम लोग उसका आदमी नहीं है। हम लोग जिस समय 2013 के पहले बिजली विभाग के बारे में कोई जानता नहीं था, उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं। 10 से राकेश कुमार 10 से 2010 ले कट रहे हैं। देखिए इतना 2010 ला बोलते हैं कि आप
निजीकरण हो गया है। बिहार का अगला एजेंसी का आदमी है, एजेंसी का विद्युत राज्य बोर्ड लिखा है इस पर। बताइए एजेंसी के द्वारा काम कर रहे हैं। महीने में जो हम लोग को टारगेट दिया जाता है विद्युत विभाग का कलेक्शन का, उससे ज्यादा हम लोग काम करने का काम किया। उसके बाद हम लोग को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था कि हाँ भाई आप लोग अच्छा काम करने वाले हैं, हम लोग अच्छा काम किए हैं। और आज विजेंद्र यादव जी कहते हैं कि मीटर रीडर कौन है हम जानते नहीं है, तो विजेंद्र यादव ये भी जान ले कि हम लोग को घरे घर अगर पर्चा बंटवाने का वो काम कर सकता है तो हम लोग घरे घर उसका वोट भी। 2000 हमारा मांग एक ही है सर, हम लोग को विद्युत विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर पंचायत पर्यवेक्षक के पद पर समायोजन करे, अन्यथा उनको इस बार सरकार में रहने नहीं देंगे। देखिए विधानसभा चुनाव भी है कुछ महीनों में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप इस पे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 20 यूनिट वाला, तो जब हम लोग उसका 125 यूनिट का पर्चा घरे घर बांट के नीतीश कुमार का प्रचार कर सकते हैं, तो हम लोग घरे घर जाकर उसका एक एक वोट बिगाड़ने का भी काम करते हैं। जीरो से हीरो बनाए हैं, तो हीरो से जीरो भी बना हैं। देखिए कोरोना काल में ऐसी में बढ़ते थे, हम क्या करते थे कोरोना काल में जाकर घर घर में 3 मिनट के अगला राजस्व का वसूली करते थे और जाकर ऐसी में बढ़ते थे। काम करने के बाद आप लोग का ये हाल है। हाँ, ये हाल हो गया, रोड पर लाने की कमी हो गया। हमारे पीछे 5 लोग खाने वाले हैं, उसका भी हाल यही कर दिया ये। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, रोजगार देंगे। नीतीश कुमार बोलते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। क्या रोजगार देंगे 1 करोड़? इससे ज्यादा हम लोग को 19,500 मीटर रीडर को बेरोजगार कर दिए। हम लोग का जितना परिवार था उन लोग को बेरोजगार कर दिए। 2013 में कोई बिजली बिल जमा करने का नाम नहीं जानता था, आज ऐसा हो गया कि हर घर से हम लोग जमा करवाते हैं, हर घर से हम लोग कलेक्शन करते हैं। और नीतीश कुमार हम लोग को बोलते हैं कि रोजगार देंगे। क्या रोजगार देंगे? हम लोग को तो बना हुआ रोजगार छीन रहे हैं। 2013 में हर घर में एक यानी कंज्यूमर नहीं था जिस समय, और आज इतना कंज्यूमर हुआ है। हम लोग मीटर रीडर के द्वारा इतना वसूली हुआ है, हर घर बिजली गया है, खेत खलिहान बिजली गया है। और आज नीतीश कुमार कहता है कि हम नहीं जानते हम लोग का परिवार का सभी मीटर रीडर आपको भूखमरी के कगार पर ला दिए हैं। हम लोग का हमने उम्र रहा, अब हम क्या करेंगे? नीतीश कुमार आप होश में आ जाइए। हम लोग जिस तरह से एक परिवार में कम से कम 10 आदमी है, 10 आदमी को भूखमरी मार है, तो सोच लीजिए 19,500 मीटर रीडर का क्या हाल होगा। हम लोग जिस तरह से धरना पर धरना लगातार कर रहे हैं, ये बहुत भारी महंगा पड़ेगा। कौन से जिला से? हम बक्सर जिला से हैं, डुमरा और क्षेत्र से हैं। राकेश कुमार नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से है, जो कि अपना जिला को भी नहीं छोड़े, हम लोग को बेरोजगार करके रख चुके हैं। जबकि जब हमेशा नीतीश कुमार का हम लोग सपोर्ट में रहते थे, जब हम लोग को मार्च में टारगेट मिलता था तो टारगेट से ज्यादा हम लोग पूरा करते थे, लेकिन आज ऐसा स्थिति कर दिया कि हम लोग को रोड पे ला के रख दिया। काम करने के बाद ये हाल है। कंज्यूमर बिजली का बिल नहीं जानता था, पैसा नहीं जानता था कि जमा भी करना है, मगर यही मीटर रीडर है कि समझ गया। कंज्यूमर बहुत सारे हो गए, राजस्व की वसूली विद्युत बोर्ड का आज नाम हो गया, आज हीरो उसको बना दिए, तो हमको रोड पर ला दिए। ये नीतीश कुमार का क्या बोलिए बोलिए। बेरोजगार का मतलब नीतीश कुमार। दीजिए ये नीतीश कुमार के गलत नीतियों के वजह से इतने मीटर रीडर जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको इस चुनाव में समझ में आ जाएगा। देखिए नीतीश कुमार हर एक मंच पे जाकर कहते हैं कि हम बिहार में रोजगार बांट रहे हैं और आने वाले चुनाव में बेरोजगार कर रहे हैं। 13 साल से हम काम कर रहे हैं, 13 साल हो गया, इसी में जीवन खप गया और जाकर अभी निकाल दिए। अब निकाल देंगे, निकल गए हम लोग। जब स्मार्ट सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, युवा को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो फिर 19,500 हम लोग पूरे बिहार में मीटर रीडर है, तो हम लोग को समायोजित करके रोजगार क्यों नहीं दे रहे? हम लोग को समायोजन करे। हम लोग का एक सूत्री मांग है कि पंचायत सुपरवाइजर के पद सृजित करते हुए हम लोग को समायोजित करे और हम लोग का रोजगार दे, एक मानदेय फिक्स कर दे,
25,000 30,000 जो भी हो, एक मानदेय हम लोग को फिक्स कर दे। हम लोग काम जैसे कर रहे हैं और अच्छे ढंग से काम करेंगे। आप हर पूरे क्षेत्र में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं, फिर भी उसके लिए हम स्वागत करते हैं आपका। ठीक है, आप स्मार्ट मीटर लगाइए। आप 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, वो भी स्वागत योग्य है, इसलिए कि कंज्यूमर की भलाई है, पूरे जनता का भलाई है। ठीक है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग का भी हक देखना होगा ना, हम लोग का परिवार को भी देखना होगा ना। हम लोग उसी कमीशन पे जो हम लोग को 125 यूनिट पे बिजली बिल आता था, उसी कमीशन पे हम लोग को कमीशन मिलता था, उसी पे हम लोग का दिनचर्या काम करते थे और हम लोग को मेहनताना मिलता था और परिवार चलता था, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। आज सब लोग हम लोग रोड पे आ गए। ठीक है, आप हम लोग को रोजगार देने की बात है, आप समायोजित करते हुए 19,500 हम लोग है, हम लोग को रोजगार दे दीजिए। आपके 2 करोड़ में ही ये भी घटेगा। देखिए, इनको लगातार जो कहना है कि समायोजित किया जाए और 19,500 जो वैकेंसी मतलब कि जिनको निकाल दिया गया, जो कर्मचारी है उनको फिर से बहाली किया जाए और विधानसभा चुनाव से पहले ये किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। लोग यही मांग है, एक सूत्री मांग को लेकर धरना दे रहे हैं और कई दिनों से ये मामला जो चल रहा है विद्युत विभाग में। इसी तरह तमाम के साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।